सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। देखो हरीश, तुम्हारी मामा अच्छे से जानती है कि मैं कभी भी उनके ऑफिस में जॉब नहीं करूंगा। आखिर क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? बहुत खुददार हो। रोज 2-2 टके की जॉब के लिए तुम दूसरों की मिन्नतें कर सकते हो, लेकिन मेरी मामा की ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हरीश, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। देख तारिक, तू समझा ना दानियाल को कि वो अपनी आंटी की बात मान ले। जमाना बदल गया अदीब खान, अब हमारा वाला दौर नहीं रहा। हाजरा आई थी, कह रही थी कितने महीनों से किराएदार ने किराया नहीं दिया और ना घर खाली करता है, ऊपर से घर कब्जा करने की धमकी देता है। बहुत परेशान थी। और नहीं, वकील साहब है, ये पढ़े लिखे आदमी है, इनको मेरी बात समझ में आ जाएगी, है ना? सिकंदर भाई, एक तो तू पढ़े लिखे लोगों को ओवर एस्टिमेट कर लेता है। अगर ये इसकी समझ में बात आ जाती तो उस बेवा और यतीम बच्चियों के घर में ये कब्जा करके बैठा होता। ये तो मुझे शक्ल से ही 2 नंबर वकील लग रहा है, इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। और रुक ना, मैं बात कर रहा हूं ना। बड़ा बदतमीज है ये। देखें वकील साहब, आप जैसे लोगों की वजह से वकील बरादरी कितनी बदनाम हो रही है। कितना अच्छा पेशा है आपका, और आपकी हरकत कितनी घटिया है। शर्म करें वकील साहब। मैं तो कहता हूँ शाम होने से पहले पहले अपना सामान उठाए और यहाँ से चलते बने। अगर आपको लगता है कि आपसे डर के ये मैं घर खाली कर दूंगा तो ये आपकी भूल है। मैं तुम जैसे गुंडों को रोज भुगतता हूँ, तुम्हें भी देख लूंगा। ओए, ये तो घर खाली करना पड़ेगा। चाबी दे, तुझे बोला चाबी दे, चाबी दे, जल्दी कर। चला सामान उठा। चल निकाल सामान। जी, किसे मिलना है आपको? बताएं, किसे मिलना है आपको? वो हाजरा खाला का घर यही है? जी जी, ये उन्हीं का ही घर है, मगर वो घर पर नहीं है। वो आपको कोई काम है उनसे?
आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी बेटी महविश। मैं सिकंदर, नाम तो सुना हो? सिकंदर? जी शायद सुना है। अब बताएं, कोई काम है आपको? वो चाबी, ये चाबी है घर की। हमारे घर की चाबी? घर खाली हो गया? यकीन करें, अम्मी को जब ये बात पता चलेगी वो बहुत खुश होंगी। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, उस वकील से अगर कोई घर खाली करवा सकते हैं वो सिर्फ आप हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, हम जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं उतार सकते। अरे नहीं, एहसान नहीं है, फर्ज था मेरा। अब वो ना घर पर कोई नहीं है, वरना मैं आपसे चाय का जरूर पूछती। फिर आ जाऊं। हेलो। मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे तुम? फैसला नहीं कर पा रहा था। किस बात का फैसला? मुझसे शादी करने का या ना करने का? हाँ। मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? अरीज, अगर मोहब्बत ना होती तो फैसला करने में इतना वक्त कभी नहीं लगता। नहीं, मोहब्बत होती तो सोचना ही ना पड़ता। इस वक्त मेरे दिमाग में सवाल मोहब्बत का नहीं है अरीज। सवाल तो ये है कि क्या मैं तुम्हें खुश रख भी सकता हूँ या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ दानियाल, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो किसी और चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी होती है। बस तुम ये देख लो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं। अगर मोहब्बत है तो बाकी सब मैं खुद देख लूँगी।
सिकंदर बाबू, क्या बात है? कल से ख्यालों में खोए खोए हो, आखिर क्या देख लिया तुमने? क्या बताऊं यार, जब से उसको देखा है आंखों से हट ही नहीं रही। किसकी बात कर रहे हो भाई? उस वकील की? आज चल रहा है, एक लड़की को देखा था बस स्टॉप में, फिर कई दिन उसको दूर से खड़ा होकर देखता रहा, फिर अचानक वो गायब हो गई। बड़ा तलाश किया उसको पर नहीं मिली। 2 साल के बाद आज पता चला है कि उसका नाम महविश है और वो खाला हाजरा की बेटी है। ये बात तो फिर घर की हुई। बता, बारात कब लेके जानी है? ले दस, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो मेरी बारात के इंतजार में बैठी है। नहीं बैठी तो बैठ जाएगी। आप बस हुक्म करें, कल ही पैगाम भिजवा देते हैं उसके घर। आप कौन सा मामूली बंदे हैं, अंदरून शहर के नामी ग्रामी गुंडे हैं। आपके रिश्ते को किसने इनकार करना है? और खैर तो है SHO साहब, इस वक्त बैठे चाय पत्ती मंगवाता हूँ। और शराफत अली? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसको। तो फिर आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर है मेरे पास। सिकंदर बाबू, मैं उस वकील को जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं, उसे मैं वापस आके खुद देख लूंगा। चलो SHO साहब, हथकड़ी लगाओ इनको और साथ ले चलो। सिकंदर बाबू को छोड़ दे, मुझे ले चले। सिकंदर बाबू की जगह मैं चलता हूँ। और रहने दे, 2 दिन की बाद आ जाऊंगा वापस। चलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे अरीज बेटा, तुम बड़े दिनों बाद आई हो। मेरी तो आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। इधर आके बैठो मेरे पास। नहीं खाला, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगी किसी दिन। सब ठीक है ना? खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो? मैं ना सिकंदर से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? कब से उसे फोन कर रही हूँ, उसका नंबर भी बंद जा रहा है। आखिर वो है कहाँ? वो यहीं कहीं होगा, मसरूफ होगा ना। आएगा ना तो मैं उसे बता दूंगी, वो तुम्हें कॉल कर लेगा। खाला, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। सच सच बताएं, वो कहाँ है? बेटा, वो उसे पुलिस ले गई है, ऐसे ही किसी झूठे इल्जाम में। कल जमानत हो जाएगी, आ जाएगा वो। अरे अरेज बेटा, अरे मेरी बात तो सुनो। अरेज, अब्बू आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं भाई, और आप है कि? दानियाल भाई, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं शादी की खुशियां मनाता, नाचता, प्रोग्राम बनाता, और एक आप हैं कि मुंह लटकाए बैठे हैं। चलें, कम से कम हमारी खुशी के लिए ही आप हाँ तो करें। देख यार, मुझे लगता है अगर मेरी जगह तू होता तो तू भी शायद मेरी तरह ही सोचता। अब्बाजान पर ऑलरेडी जिम्मेदारियों का इतना बोझ है, और मैंने ऐसे में उनका हाथ क्या बटाना, उल्टा एक और जिम्मेदारी लाकर उनके सर पर रख दूं। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता यार। भाई, आप तो अब्बू को मजबूर नहीं कर रहे ना। ये उनकी अपनी खुशी है कि आपकी शादी हो जाए और घर में कोई बहू आ जाए। वो तो इस घर में खुशियाँ देखना चाहते हैं भाई। प्लीज़ अपना मूड ठीक करें। सबा ठीक कह रही है भाई, हम तो सिर्फ अब्बा जान को खुश देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप अपनी पूरी मेहनत करें, नौकरी आपको मिलेगी और अच्छी से अच्छी मिलेगी। इंशाल्लाह, हिम्मत ना हारें।
अगर लड़की वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों? प्लीज़ अपना मुंह ठीक करें और अभी जाकर अब्बू को कोई खुशखबरी सुनाएं। जी भाई। देखो कौन आया बाहर। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपा बैठने के लिए नहीं कहीं? जो रिश्ता तोड़ा है उस रिश्ते से तुमने इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। किस रिश्ते से आए हो? आपा उसी रिश्ते से आया हूं जिसको मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहा। लगता है पछतावा तुम्हें इस घर के दरवाजे पे ले आया है। बैठो। सिकंदर भाई, ये शामी का फोन है। सिकंदर पर इतनी मेहरबानी क्यों? अफसर तो आते रहते हैं सिकंदर भाई, हमने तो आपके इलाके में रहना है। आपसे बिगाड़ देंगे तो कैसे रहेंगे? शामी भाई कह रहे हैं कि आपसे कोई जरूरी बात करनी है। समझदार है बड़ा तू, अक्लमंद है, तरक्की करेगा, बड़ी तरक्की करेगा। चल जा। वाह, मिल गया सूट तेरा, पहन लिया मैंने। तो मुझे ये बता कि मेरी जमानत होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ सिकंदर भाई, वकील से बात हुई है, 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। ओए, जिस दिन मैं इस हवाला से बाहर आ गया ना, वकील को जिंदा नहीं छोड़ना मैंने। और ये काम उस वकील का नहीं है सिकंदर भाई। तो फिर किसका है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे सेठ मुजफ्फर का हाथ है। सेठ मुजफ्फर? चल छोड़, ये बता कौन सी जरूरी बात करनी है तूने? फोन क्यों किया? वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगले हफ्ते बहन अरीज की शादी है। ओए, ये कैसी खबर सुना दी तुमने? हो मेरी बहन की शादी, हो मेरी लाडली बहन की शादी। तुझे ये खबर किसने दी? आपके मोबाइल पर कॉल आई थी उनकी। ओए ओए ओए, मेरी बहन की शादी है तो बड़ी ख्वाहिश थी उसको अपने हाथों से रुखसत करने। मैं भी कितना बदनसीब भाई हूँ, लाडली बहन के ब्याह की खबर भी मिली तो यहाँ हवालात पे। ओए शामी, ओए याद रखी, ओए एक बहन है मेरी, उसको अपने हाथों से रुखसत करना, और जितना पैसा लगता लगा दे, जो बेचना है बेच दे। बहन की रुखसती होने से पहले मुझे बहन के दरवाजे पे होना चाहिए। और बेफिक्र हो जाओ सिकंदर भाई, आपको मैं निकालूंगा, आप टेंशन ना लो। बड़ी ख्वाहिश है उसको अपने हाथों से रुखसत करने की। नफरत की दीवारें होंगी, दर्द की गहरी गारें होंगी, जल्दी ना अकेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे।
की शादी हुई है। अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के सामने आए। सिकंदर भाई आप प्लीज चले, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से कोई बदमस्ती हो जाए। तू खुश रह, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा किया रीच, तुमने उस गुंडे को वापस भेज दिया, वरना इस घर में आज वो तमाशा लगता दुनिया देखती। सिकंदर भाई आज जो कुछ भी है सिर्फ आपकी वजह से। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे।